बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली कराम और आप देख रहे हैं जुस्तजू का सफ़र। खुदा के लिए तुर्की का खाड़ा छोड़ दें, तुर्की का पीछा छोड़ दें। यकीन जाने कि मेरे अगर रोज़ाना मुझे 100 फ़ोन आता है तो उसमें से 80 फ़ोन ऐसे आता है कि मैंने तुर्की जाना है, तुर्की काम करना है, तुर्की जॉब करनी है, तुर्की ये करना है, तुर्की से आगे जाना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपके दिमाग से तुर्की का कीड़ा ना निकला तो ऑनलाइन कंपनियों वाला हिसाब हो जाएगा आपके साथ, मैं पहले बता दूं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा प्लीज़, आपके बड़े काम आने वाली है ये वीडियो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। होता ये है, अभी तुर्की के हवाले से तुर्की में जाने के 3 से 4 कैटेगरी के लोग हैं और वहाँ पर किन लोगों की ज़रूरत है वो इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन लोग वहाँ जाकर सेटल हो सकते हैं, वरना ना घर के रहेंगे ना घाट के। इसलिए फिर कह रहा हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा, तुर्की के हवाले से जो कैटेगरीज हैं कि वो वहाँ जाकर सेटल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या लोगों का प्लान क्या होता है। अभी जो मुझे 80% फ़ोन आते हैं उसमें ये होता है कि मैंने वहाँ जाकर जॉब करनी है। तो जॉब के हवाले से सबसे पहले मैं बता दूं कि वहाँ पर वाइट कॉलर जॉब नहीं है, ये ज़हन में रखना है। वहाँ पे तालीम याफ्ता लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, बिल्कुल भी। ये पल्ले दिमाग में डाल लें। अगर यहाँ पाकिस्तान में आप 50-60 हज़ार रुपया कमा रहे हैं किसी भी काम से, तो फिर तुर्की जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वरना अपने पाँव के ऊपर बहुत बुरी तरह कुल्हाड़ी आप मारेंगे, पहली बात। अब वहाँ पे वाइट कॉलर जॉब क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ा इशू लैंग्वेज का है। आपको लैंग्वेज आएगी फिर जाकर आप 1-2 साल में जाके वहाँ पे एडजस्ट होंगे, अदरवाइज़ कभी भी एडजस्ट नहीं हो सकते। वहाँ पे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग धक्के खा खा के तंग आके वापस आ जाते हैं, अपना सब कुछ गंवा के। इसलिए यहाँ से वहाँ पढ़े लिखे लोग जॉब के लिए ना जाएं तो ये उनके हक में बेहतर है। अच्छा, दूसरी कैटेगरी का जो मुझे फ़ोन आता है वो आता है जी कि मैं वर्कर हूँ, मुझे काम आता है, मैं मज़दूरी कर सकता हूँ। हाँ, उस हवाले से ये 100 में से 20% उन लोगों के लिए तुर्की जाना बेहतर साबित होता है जो मज़दूरी कर सकते हैं, जो हुनरमंद हैं, जिनके प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, शटरिंग का काम, ये लोग वहाँ पर 100 में से सिर्फ 20% कामयाब हैं। वो किस तरह? क्योंकि वहाँ पे सैलरी बहुत कम है, बहुत कम है, और उस सैलरी से वहाँ रह के तो गुजारा किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ के हिसाब से सैलरी ठीक है, वहाँ चीज़ें सस्ती हैं। लेकिन जब वो पैसे पाकिस्तान में आते हैं तो उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। इसलिए लीदा जो है पाकिस्तान में जब आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। इसलिए जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं वो वहाँ जाकर 100 में से 20% सिर्फ कमा सकते हैं, बाकी जो है कुछ भी नहीं। यानी कि वो वहाँ जाकर कहें कि हम घर पैसे दे के घर को पीछे भी चला सकते हैं और ख़ुद भी वहाँ सेटल हो सकते हैं, तो ये गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। मेरी बात को फॉलो करें, वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा, आपके ये काम आएगी, वरना आपकी मर्ज़ी। ये होगी 2 कैटेगरी। वाइट कॉलर जॉब नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मेहनत मजदूरी की है, लेकिन वहाँ पर 20% बेनिफिट है, क्योंकि वहाँ कमाएंगे वहीं खाएंगे, बस वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप वापस भेजेंगे। और जब आपने छुट्टी आना है या वापस आना है तो 2 महीने का इकट्ठा करके फिर ही वापस आ सकते हैं मेरे भाई, ये चीज़ ज़हन में रखनी है। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी के लोग जो वहाँ पर सेटल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, और वो हैं बिजनेसमैन, पैसे वाले लोग, कारोबारी लोग, जो यहाँ से यहाँ भी उनका बिजनेस है, यहाँ भी सेटल है, और वहाँ जाके भी अपना रेस्टोरेंट, अपना शवारमा शॉप, कॉफ़ी, XYZ कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। वो तुर्की में कामयाब हैं और वो 100% कामयाब हैं जो वहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। दोस्तों, मैं फिर बताता चलूँ कि वहाँ पर वाइट कॉलर जॉब वाले कामयाब नहीं हैं, वहाँ पर मेहनत मजदूर वाले सिर्फ 20% कामयाब हैं, और जो वहाँ जाकर बिजनेस करना चाहता है, पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो कामयाब है।
अब कैटेगरी आती है चौथी, जो तुर्की जाना जो जाएं तो सबसे बेहतर है उनके लिए, और वो हैं जस्ट टूरिस्ट, सिर्फ घूमने फिरने वाले लोग। वो जाएं, 2 4 10 दिन 15 दिन महीना घूमें फिरें, खूब मज़े करें और वापस आ जाएं। ये उन लोगों के लिए मुल्क है। या तो बिजनेसमैन जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहाँ पैसा लगा के कमाना चाहते हैं, वो कामयाब है, या फिर टूरिस्ट। और टूरिस्ट सरे फहरिस्त है, सबसे नंबर 1 पर है। टूरिस्ट वहाँ जाकर घूमे फिरे, एंजॉय करे, पैसा लगाए और वापस आ जाए। ये तो होगी वो 4 कैटेगरी जो तुर्की में जाना चाहते हैं और जाके क्या करना चाहते हैं, ये उन कैटेगरी। अब बात करते हैं तुर्की में रहने वाले पाकिस्तानियों की। यकीन जाने बहुत यकी है वहाँ पर, बहुत यकी है वहाँ पर। बचना है आपने वहाँ पाकिस्तानियों से, इंडियन से, बांग्लादेशियों से। यकीन जाने वो ये चमड़ी नहीं होती, इसके ऊपर से दमड़ी भी उतार लेते हैं, इतने जालिम हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि वीडियो के अंत तक देखिएगा। बात ये है कि वहाँ पर आप लोगों का यहाँ तक वो कर लेते हैं कि वो आप लोगों का पासपोर्ट छुपा लेते हैं। यकीन जाने बड़ी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि वो लोग आप लोगों का पासपोर्ट भी छुपा लेंगे, आपके रूममेट, आपके दूसरे कमरे वाले, आपसे मिलने मिलाने वाले, और फिर कहेंगे कि गुम हो गया, मिल गया, और वो इतने डॉलर, $500, $1000 बंदा डिमांड कर रहा है, फिर पासपोर्ट मिलेगा। क्योंकि आपका पासपोर्ट आपकी वहाँ ज़मानत है। आपके पास पासपोर्ट नहीं, आप इनलीगल हैं, ये ज़हन में रखना है। और वहाँ से इन चीज़ों के लिए बचना है। आपने वहाँ पर बहुत सोच विचार के साथ लोगों पे ट्रस्ट करना है। नहीं माफ़ करते, नहीं माफ़ करते, वो नहीं माफ़ करते। भले वो पाकिस्तानी हो, भले वो इंडियन हो, भले वो बांग्लादेशी हो, ज़रा सा भी नहीं बख्शते। वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ वैल्यू है, वो है डॉलर की, रुपयों की, पैसों की। इसलिए किसी पे भी एतबार नहीं करना, वरना पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। अब एक और ऑप्शन पे आपको एंड पे बताता चलूँ, वो है TRC, टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड। जो आप वहाँ पर लेते हैं ना, वो तो मिल जाता है, वो फर्स्ट टाइम में हर सूरत दे देते हैं। लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि आप TRC तब लें अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, या अगर आपके पास पैसा है, वहाँ पर रहना चाहते हैं, फिर वो TRC आपके काम का है। क्योंकि 1 साल के बाद पहले TRC एक्सटेंड हो जाता था, अब TRC तब एक्सटेंड होता है या तो आपने उसको परमिट में तब्दील कर लिया, वर्क परमिट में, या आपने बिज़नेस के हवाले से तब्दील कर लिया वहाँ, या आपने इन्वेस्टमेंट के हवाले से तब्दील कर लिया। अगर आप जस्ट 1 साल का TRC ले लेते हैं और फिर अगले साल फिर कहते हैं मैं TRC ले लूँ, तो वो नहीं मिलेगा, वो आपका पैसा ज़ाया हो जाएगा। और 1 साल आप वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ सेटलमेंट ही कर सकते हैं, क्योंकि आपको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वहाँ पर वो तुर्किश लैंग्वेज की है। वो तुर्किश लैंग्वेज आपने सीखना है, टेस्ट देना है, उसके बाद जाकर आप वहाँ पर कुछ बेहतर हो सकते हैं। 5 साल रेगुलर आपका कार्ड तब्दील होता रहे तो परमानेंट रेजिडेंट मिल जाती है, लेकिन 5 साल तुर्की में बहुत टफ़ टाइम होता है। वहाँ पर 2 नंबरी इतनी ज़्यादा है, उन लोगों की तरफ से तो है ही है, लेकिन जो हमारे जैसे वहाँ पर हमारे पाकिस्तानी जो इंडियन बांग्लादेशी टाइप लोग हैं ना, वो वहाँ पर उन्होंने तो अन्नी मचाई हुई है। और उनसे आप लोगों ने, फिर कह रहा हूँ, भरपूर बचना है। कोई उनके साथ आप लोगों ने एतमाद का रिश्ता नहीं बनाना, बहुत बुरी तरह फंसेंगे। कोशिश करें कि तुर्की को सवाए घूमने फिरने के अलावा दिमाग से निकाल दें कि तुर्की जाकर आप कुछ करना चाहते हैं या तुर्की से आगे जाना चाहते हैं। तुर्की से आगे जाना 99.9% चांस नहीं है, सिर्फ 0.1% चांस है, वो भी जानलेवा चांस। इसलिए खुदा के लिए अपने पैसे पे रहम करें, अपने आप पे रहम करें, अपनी फैमिली पे रहम करें और तुर्की का खाड़ा छोड़ दें। अब तुर्की में कुछ नहीं रहा। तुर्की इस कोरोना के 2 साल में जब वो बंद थी दुनिया, तुर्की अपने आप को खोला तो वहाँ पर अनंत की तबाही मची है। और जितना पूरी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इन कंट्रीज़ में एशिया के जो लोग थे ना, 2 नंबर टाइप, वो सारे के सारे वहाँ जाकर सेटल हो गए और उन्होंने चमड़ी के साथ साथ दमड़ी भी उतारना शुरू कर दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को ये मेरी सारी की सारी बातें समझ आई होंगी। अगर नहीं समझ आई तो भाई आपका पैसा, आपकी ज़िंदगी और आपका सिस्टम। मेरा काम था आप लोगों को एज ए गाइडर समझाना, या एज ए कंसल्टेंट समझाना, या एज ए कुछ भी समझाना, एज ए ब्रदर समझाना। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया।
आपने अपना फ़र्ज़ पूरा करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।